हाय गाइस, मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस और आज है 17 अक्टूबर और आज है 14th व्लॉग। ऐसे में आज कुछ एक्साइटिंग होगा। हाँ, एक्चुअली हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि बहुत 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 मुबारक हो और आपके ये 9 दिन बहुत 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 अच्छे जाएं। आपका पूरा जीवन ही अच्छा जाए और आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें। यही मनोकामना है मेरी सब के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे वेल विशर्स के लिए, मेरे परिवार के लिए, सब के लिए। कल आप लोग दिख रहे होंगे कि मैं बहुत सुस्ती आई हुई हूँ। हाँ यार, आज सैटरडे है, मन नहीं करता यार सैटरडे संडेज में ना, मतलब खूब कुछ करने का, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का। वही 5:30-6 बजे उठो, अलार्म बजता है तो ऐसा मन करता है अलार्म को बंद ही कर दो हमेशा के लिए, आज 2 दिन के लिए, सैटरडे संडे। लेकिन खैर सैटरडेज को मुझे आना होता है, तो मतलब फर्स्ट सैटरडे, थर्ड सैटरडे एंड फिफ्थ सैटरडे। सो आज थर्ड सैटरडे है तो आज आना था। इसीलिए ना मैंने कुछ काजल लगाया, ना मैंने लिपस्टिक लगाई, ना बिंदी लगाई, ना कुछ किया। मन ही नहीं था, सच्ची कह रही हूँ। और आज पहला नवरात्र भी है, तो वो एक होता है ना मन में कि यार पूजा भी करनी है, सब भी करना है और कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा, जब व्रत होता है ना तो बड़ी भूख लगती है, मतलब नॉट हर व्रत में, एकादशी में मुझे कभी भूख नहीं लगती, लेकिन जब नवरात्र होते हैं ना तो क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ खा सकते हो, बहुत सारी मतलब अच्छी चीज़ें होती है खाने के लिए। सो आपको ना ऐसी भूख लग जाती है कि यार वो भी खा सकते हैं नवरात्र में, वो भी खा सकते हैं। सो बस यही है। और लेट्स सी आज क्या क्या होता है। कुछ तो मैं जो खाने के लिए लेके आऊँगी वो भी आपको दिखाऊंगी कि आप लोग भी ले सकते हैं वो सब चीज़ें। और उसके बाद काम, आज बहुत काम है। इनफैक्ट सर को लग रहा था, कल ही लग रहा था कि मेरा ना कुछ डामाडोल है, मैं नहीं आऊँगी आज। मतलब उनको लग रहा था, सर को पता चल जाता है ना, बॉसेस तो बॉस होता है यार। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने सीधे मेल ही कर दिया कि कल ऑफिस खुला है और आपको आना है। मैंने मेल देखा रात में, मैंने कहा ओहो इस सर को क्या हो गया है मुझे पता है आना है। ओके गाइस, अब हम जा रहे हैं व्रत का कुछ सामान लेने, जिसमें होगा दही और कुछ नमकीन। गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं दही में। अब लेट्स सी कि मैं कौन सा लेती हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, यहाँ पर चॉकलेट है, यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन वो सब हम व्रत में नहीं ले सकते। तो ऐसे में हम मीठी लस्सी लेंगे और हम एक प्लेन दही लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस हमने ये 2 चीज़ें ली हैं, एक मीठी लस्सी और एक प्लेन लस्सी, जो कि हम व्रत में खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो ओके, अब हम चलते हैं कुछ नमकीन लेने। तो गाइस व्रत का इतना सारा सामान है यहाँ पर, मुझे तो सभी कुछ अच्छा लग रहा है। मुझे तो इतनी भूख लगाई है देखकर। अब इसमें से मैं क्या लूँ? सो गाइस मैंने ले लिया है व्रत का खाने का सामान, जो आपको दिखेगा चाय के साथ। तो अब हम पी रहे हैं चाय। जी हाँ, आ गई है मेरी मनपसंद चीज़ और इसके साथ हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? लड्डू। यस, वो भी नवरात्रि के। और खा रहे हैं नमकीन। और फिर हमने जो दही लिया था वो हम खाएंगे दोपहर में, और फिर से शाम की हम पियेंगे चाय। और फिर जल्दी जल्दी से अपने ऑफिस का काम करके, वैसे आज ऑफिस में बहुत काम है क्योंकि आज सारा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेटर्स पर ही आज ज़िंदगी बसर होगी काम की, नॉट मेरी वैसे काम से ही ज़िंदगी चलती है, कम से कम मेरी तो चलती है तो लगता है मेरा पार्लर जाना बनता है, बट मैं जा नहीं रही क्योंकि 29 की मेरी सिस्टर की शादी है। तो मैं सोच रही हूँ उससे 2-4 दिन पहले ही पार्लर जाऊँ और अपने बालों का कुछ कल्याण कराऊँ। तो ऐसे में वैसे फेस पे मैं कुछ नहीं कराती, मतलब सिर्फ थ्रेडिंग के अलावा मैं फेस पे कुछ फेशियल वगैरह नहीं लेती, ब्लीच नहीं लेती। बहुत पहले लिया करती थी, बट वो भी कुछ महीने या कुछ साल ही लिया होगा, बट फिर मैंने उसको त्याग दिया हाँ, क्योंकि आपकी स्किन ना ख़राब होने लगती है। सो आई प्रेफर जो भी है स्किन है, जो भी आपको उसने दिया है वो अच्छा है, बेहतर है, तो मैं कुछ नहीं करती। खाना पीना आप अच्छा रखिए, उसी से जो ग्लो आता है, उसी सुनते हैं, उसी से आप खूबसूरत लगने लगते हैं। वैसे एक चीज़ और है जो इससे आप खूबसूरत लग सकते हैं, वो आपके विचार और आपकी सोच, आपकी धारणा और आपकी पॉजिटिविटी अच्छा सेंस, कोरोना वाली नहीं। चलिए अब मैं चाय पीती हूँ
आपसे फिर मुलाकात होगी। ऑफिस से आने के बाद नहा धो के अब मैं हूँ तैयार बुआ के घर जाने के लिए और वहां पर देवी माँ की पूजा करने के लिए। यस, तो आप लोग भी तैयार हैं, आपको भी दिखाऊंगी देवी माँ की पूजा। सो गाइज, मैंने आपको बोला था कि मैं बुआ के घर आ गई हूँ और ये देखिए माता रानी। जी हाँ, माता रानी की जय। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो अब थोड़ी देर में जलेगी जोत और फिर होगी आरती और फिर आपको दिखेगा माँ का प्यारा प्यारा रूप। सीधे तो देखिए अब दिया प्रज्वलित हो गया है और अब बुआ जो है माता रानी को फूल ठीक कर रही हैं और जो भी मन्नत है वो मांग रही है। अब आप अध्याय सुनिएगा माता रानी का। द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम। मध्यम चित्र के विष्णु ऋषि माँ लक्ष्मी देवता शाकंभरी शक्ति दुर्गा वीर वायु तत्व और युद्ध स्वरूप है। श्री माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दानी भगवती माँ लक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों से रुद्राक्ष की माला, परसा, गदा, बाण, ब्रज, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधु, पात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता से दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्म जी को अग्रणी मानकर वहां गए। यहाँ विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने प्राभव आदि का पूरा वृत्तांत क्या सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य से सभी देवताओं का अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुर्मात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्युओं के भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी के देवताओं के वचन सुने उनकी क्रोध से मोहित बन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो गया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ों। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश, विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों सतन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उर, स्थल पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र, दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भुएं, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। माता जी ने उस देवी को अपने शूल से त्रिशूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से एक चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि से उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 सर्कस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने बल से ब्रज पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के भी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। श्री सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ चंद्र सभी भुजाओं के लिए, वायुबंध, चरणों के लिए नूपुर, कंठ के लिए सुवर्तन कंठला भेंट किया।
इसी प्रकार सभी इंद्रियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद्य कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य कभी न कुमलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेकों प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पान पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह भारी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। उधर देवताओं के शत्रुओं ने सारे त्रिलोकी को शोकग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिर कर उठ सी नाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों के अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के क्रीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से सातों पताल शोकग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाएं को ढांककर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय त्रिशूर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुर्मुखी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उद्रव महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। हनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान तैने रोमों वाला असिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वार्षिकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूहों से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लाकर लड़ने लगा और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी घोड़ों से घिरे हुए रथियों के साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रणांगण में स्वयं महिषासुर भी रथों हाथी एवं अरबों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पर्टिश, खंग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उन शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। उधर देवी जी का वहां सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाद हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, बिंदीपाल, परशु, पर्टिश आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मारकर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास से बांध कर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मुसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा बक्ष फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्यवाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। शैन पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके दोनों टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुर की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहां
कि पृथ्वी इस प्रकार भर गई, वहां का आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महान सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार वह घूमने लगा। देवी जी के उन बाणों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, से कोई नैना चंद्र बदननी को ओय अम्बे गौरी। मान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। भक्त पुष्प की माला गर्दन पर साजे, ओम अम्बे गौरी। जन सेवत के दुख हारी, ओम अम्बे गौरी। कुंडल शोभित नासाग्र मोती, मैया नासाग्र मोती। कुटिक चंद्र दिवाकर काजत समज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। लोचन नैना दंश दिन मद माते, ओम अम्बे गौरी। रानी मैया तुम कमला रानी, शिव पट रानी, ओम अम्बे गौरी। योगन गावत नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, नाचत डमरू, ओम अम्बे गौरी। जग की माता तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। दुख हरता सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। वंचित फल पावत हिवत नर नारी, ओम अम्बे गौरी। जन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। माल के तुम्हें राजत कोटि जतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। जी की आरती जो कोई नर गावे, मैं जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कह संपत्ति पावे, ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। कोनिस दिन गावत हर ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। दरबार की जय। हाय गाइस, तो आपने देखा देवी माँ की पूजा, और ऐसे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे लिए देवी माँ मेरी बहन है, जी हाँ, मेरी ज्योति थी। क्योंकि जो हम देखते हैं कि इतनी सारी परेशानियों में भी लोग बिल्कुल निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसे में दी मुझे बहुत ज़्यादा एक आइडियल लगती है, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो इतने दर्द में भी इतना खुश रहे, हर चीज़ को समझे। क्योंकि दीदी की 5 साल की उम्र तक सब कुछ सही था हमारे यहाँ, लेकिन दी को 5 साल की उम्र के बाद में प्रॉब्लम शुरू हुई। लेकिन उस 5 साल की बच्ची से लेकर बड़े होने तक, 43 इयर्स, आप सोचिए, 5 साल की बच्ची से लेकर इतने बड़े होने तक दीदी वो सब कुछ सहन करती हैं जो आम आदमी सहन नहीं कर सकता। हम कहते ही हो जाता है तो हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं,
लेकिन दी को देख के मुझे गर्व होता है और मेरे लिए दुनिया में कोई और आइडल नहीं है। एज अ वुमेन मेरे लिए सिर्फ मेरी दी आइडल है। और मुझे दी के लिए मैं एक बात और कहूंगी कि दी जैसा समझदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे गर्व है और अगर मुझे किसी के पैर छूने हैं और मुझे आशीर्वाद चाहिए तो मैं दी का लूंगी। मैं सीरियसली कह रही हूँ। मुझे और तो चारू का प्यार है जो मेरी इतनी तारीफ कर रही है, वरना मैं इतनी इस लायक नहीं हूँ। ये तो सिर्फ चारू का प्यार है जो मेरे लिए इतना ये सब बोल रही है। नहीं दी, सच कह रही हूँ आपको। आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपका बहुत सम्मान भी करती हूँ। बिकॉज भी तो तारीफ कर रही है। नहीं। इतनी तारीफ, इतना सुखी रखे, तेरी हर मन्नत पूरी हो। भगवान देवी माँ तेरे पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। मैंने माता रानी के पैर नहीं छुए, लेकिन मैंने अपनी दी के पैर छुए, क्योंकि ये मेरे लिए साक्षात देवी है। और आज हम खा रहे हैं सामक की और सिंघाड़े की आटे की पूरी, जिसमें है अंदर स्टफ्ड आलू और आलू टमाटर की सब्जी, दही, चटनी, और मैंने तो पूरी की पूरी कटोरी ही रख ली है। जी हाँ, ये है जबरदस्त खाना, वो भी। गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, देवी माँ के दर्शन करके, उनका पाठ सुन के और उनकी आरती देख के। तो चलिए, अब कल के व्लॉग में भी कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।